हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अंकित बोहरे। आई एम फ्रॉम वेलोसिटी द इंग्लिश फैक्ट्री। आज दोस्तों हम इंग्लिश का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और वो है टेंसेस। दोस्तों ये टेंसेस हमारे 5 पार्ट्स में रहेगा। आज का जो ये पार्ट है, इस पार्ट में आपको मैं बताने जा रहा हूं टेंसेस की टेबल। इस टेबल में आपके पूरे टेंसेस के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और इस टेबल मतलब आज के इस वीडियो के बाद आपको एक एक टेंस के ऊपर हमने 4 पार्ट्स बनाए हुए हैं और चारों पार्ट्स में हम पूरे टेंसेस को खत्म करेंगे। दोस्तों आज का ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट बहुत है, क्योंकि इस वीडियो से आप बिल्कुल भी एक भी सिंगल डाउट के साथ नहीं रहेंगे। एक भी डाउट आपके पास नहीं बचेगा टेंसेस को लेकर, ये मैं आपको वादा करता हूं। इस वीडियो के बाद आप उस कंडीशन में होंगे कि आराम से आप टेंसेस को पहचानना सीख जाएंगे। टेंसेस का क्या रोल होता है, हेल्पिंग वर्ब कहां कैसे लगते हैं, किस टेंस के साथ कौन सा वर्ब का फॉर्म आता है, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो बहुत ध्यान से इस बात को देखिएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आज की इस टेबल को समझने के पहले, टेंसेस के इस पार्ट को समझने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा है उसे जरूर देखिए, फिर आप आज के इस पर्टिकुलर वीडियो को देखिएगा, नहीं तो यह बात समझ में नहीं आएगी। हां, अगर आपको पता है सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो आपको वो वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है। आप सीधा आज का इस वीडियो को देखिए और एंजॉय करिए। तो बस शुरू करते हैं आज के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर को दोस्तों, वो है टेंसेस। टेंस को हिंदी में हम बोलते हैं समय, काल। समय 3 तरह का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इसीलिए दोस्तों टेंस भी 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। शुरू करते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। दोस्तों प्रेजेंट जो भी ये समय है, जो ये चल रहा है, ये प्रेजेंट है। इस समय से पहले का समय, बीता हुआ समय पास्ट है और आगे आने वाला समय फ्यूचर है, भविष्य है। हर एक टेंस का 4 पार्ट होता है। ऐसे ही यहां देखिए आप, पहला है सिंपल, जिसे दूसरे शब्दों में इंडेफिनिट के नाम से जानते हैं। दूसरा है जिसे बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस, ऑलराइट। तीसरा है जिसे बोलते हैं हम परफेक्ट, और चौथा है जिसे हम बोलते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे करके दोस्तों ये टोटल 4 हमारे टेंसेस के पार्ट्स होते हैं। तो टोटल हमारे सामने देखिए कितने टेंसेस हो गए दोस्तों, 12 टेंसेस हैं यहां पर। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल एंड फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे करके दोस्तों टोटल ये 12 टेंसेस होते हैं। अब थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात, कोई भी सेंटेंस बनाने की जब बात आती है, मैंने आपको पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलराइट इनमें बताया गया है, सेंटेंस बनाने के लिए 4 चीजों की जरूरत होती है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इनसे मिलकर कोई भी एक सेंटेंस बनता है। तो इन टेंसेस में भी दोस्तों हमें इन 4 चीजों की जरूरत होगी। सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम करता है। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, जो बताता है काम कब हो रहा है। मेन वर्ब जो बताता है काम क्या हो रहा है, और ऑब्जेक्ट वो जो बताता है काम किस पर हो रहा है। मैं आपको टेबल समझा रहा हूं, इसमें काम कौन कर रहा है, मैं काम कर रहा हूं, तो मैं क्या बन गया, सब्जेक्ट। काम करने वाला हूं मैं, तो मैं कहलाऊंगा सब्जेक्ट। मैं काम क्या कर रहा हूं, मेरे द्वारा क्या काम हो रहा है दोस्तों, मैं आपको समझा रहा हूं ना, समझाना काम है, समझाना बन गया मेन वर्ब। ये समझाने का काम किस पर हो रहा है, क्या समझा रहा हूं, टेबल समझा रहा हूं, तो टेबल क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। अब बात आती कि ये हेल्पिंग वर्ब क्या है। हेल्पिंग वर्ब वो है जो समय बताता है। मैं टेबल समझा रहा हूं, ये बात कब की है दोस्तों, प्रेजेंट की बात है ना, तो बस ये हेल्पिंग वर्ब बताएगा दोस्तों, प्रेजेंट की बात है। अगर इस बात को आपको समझ में नहीं आया है तो दोस्तों आप हमारे सेंटेंस 1 एंड 2 पार्ट पर जाइए, उसे बहुत अच्छे से समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। सेंटेंस बनाने के लिए हमें 4 चीजों की जरूरत होती है, तो इन चारों को हम फिट करेंगे इस पूरे टेबल में। कौन सी चीज कहां आती है, सबसे पहले दोस्तों हम वर्ब के चारों फॉर्म्स को फिट करेंगे, किस पर्टिकुलर टेंस में कौन सा वर्ब का फॉर्म आता है। तो दोस्तों हम बात करेंगे इस पूरे सिंपल की। पूरे सिंपल में दोस्तों हमेशा याद रखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है पूरे इस सिंपल में।
केवल और केवल पूरे इंग्लिश में एक जगह है जहां वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, और वो है ये पास्ट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। केवल इस एकमात्र सेंटेंस में हम वर्ब का सेकंड फॉर्म लाते हैं और कहीं भी वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं आता दोस्तों। अब बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस। अगर आपने कॉन्टिन्यूअस देखा है तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब ही है दोस्तों वर्ब का आईएनजी फॉर्म। कॉन्टिन्यूअस दिखा तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगा दीजिए आप बिना किसी टेंशन के, तो यहां सभी में आ जाएगा वर्ब का आईएनजी फॉर्म। परफेक्ट में आएगा दोस्तों वर्ब का थर्ड फॉर्म। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लगा है तो बताइए कौन सा होगा दोस्तों, यहां पर आईएनजी फॉर्म होगा। एग्जैक्टली तो ये हो गया वर्ब का अलॉटमेंट, किस पर्टिकुलर टेंस में कौन सा वर्ब आता है। दोस्तों अगर आपको लग रहा है स्पीड थोड़ी ज्यादा हो रही है, आप पॉज करिए, जो भी अभी तक पढ़ा है उसे समझिए, फिर आगे बढ़िए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आज की इस आपने टेबल को समझ लिया दोस्तों, मेरा यकीन करिए आपको दोबारा कभी टेंसेस समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मेरी कोशिश इसको जितने अच्छे से आपको समझा सकूं दोस्तों। ध्यान देते रहिए, धैर्य रखिए, थोड़ा जरूरी चीज है। ऑलराइट, अच्छी चीज बनने में थोड़ा समय लगता है। चलिए अब हम बात करेंगे दोस्तों किस पर्टिकुलर टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है। पूरे टेंसेस में दोस्तों 22 हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। इन 22 हेल्पिंग वर्ब्स का हम अलॉटमेंट करते हैं। चलिए देखते हैं यहां पर दोस्तों। प्रेजेंट सिंपल टेंस में आएगा डू डज, पास्ट सिंपल टेंस में आएगा डिड, फ्यूचर सिंपल में रहेगा विल एंड शैल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आएगा इज एम आर, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में रहेगा वॉज एंड वर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में रहेगा विल बी एंड शैल बी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसमें आएगा हैज हैव, पास्ट परफेक्ट में आएगा हैड, और फ्यूचर परफेक्ट में आएगा विल हैव एंड शैल हैव। अब दोस्तों परफेक्ट से जब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाने का बात आता है तो सिर्फ आपको क्या करना है, इन परफेक्ट वाले जितने भी आपके हेल्पिंग वर्ब्स हैं उन सभी में BEEN बीन जोड़ दीजिए। तो यहां हो जाएगा दोस्तों आपका हैज बीन, हैव बीन, यहां हो जाएगा आपका हैड बीन, और यहां हो जाएगा विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन। ये हो गए दोस्तों हमारे टोटल 22 हेल्पिंग वर्ब्स। अब इन 22 हेल्पिंग वर्ब्स का हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है, तो ध्यान देंगे। सबसे पहले दोस्तों हम इस फ्यूचर वाली रो को समझ लेते हैं। ये थोड़ा जरूरी है क्योंकि इनके साथ थोड़ा अलग ही ट्रीटमेंट चलता है। देख लेते हैं दोस्तों। शैल का यूज होता है आई और वी के साथ, सभी के साथ, शैल हो, शैल बी हो, शैल हैव हो या शैल हैव बीन हो, सभी के साथ आई और वी आएगा। अब जो बचा, क्या बचा, विल। तो इन पूरे विल के साथ आएगा दोस्तों आई और वी को छोड़कर जो भी सब्जेक्ट बचा, ही, शी, इट, नेम, यू, दे, ये सभी आएंगे विल के साथ। अब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर मैंने तो आई और वी के साथ भी विल को सुना है, आई विल किल यू। तो दोस्तों है ये बात सही है, ये मॉडल्स है, और जब मैं आपको मॉडल्स पढ़ाऊंगा बहुत डिटेल में बताऊंगा क्या कंडीशन है। आई और वी के साथ मॉडल्स में याद रखिएगा विल आता है, लेकिन टेंसेस में हमेशा शैल आता है। आगे डिटेल में आपको ये बताया जाएगा, डोंट वरी। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, ये जो आपको दिख रहा है ना यहां पर, दैट्स आई, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वाला आई। ये बड़ी स्पेशल जगह है और दुनिया के हर व्यक्ति को लगभग ये बात तो पता होगी दोस्तों कि जो ये एम हेल्पिंग वर्ब है ये केवल एक ही सब्जेक्ट के साथ आता है, वो एक सब्जेक्ट है यहां पर आई। तो यहां पर हमने एम को भी फिट कर दिया। अब दोस्तों बात आती है जो भी आपको हेल्पिंग वर्ब्स दिख रहे हैं, जिन भी हेल्पिंग वर्ब्स के लास्ट में एस आ रहा है, एस फॉर सिंगुलर, ये समझ जाइए आप, उनका यूज कर दीजिए आप सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ही, शी, इट, नेम, ऑलराइट। अब जो भी बचा, ऑलराइट, क्या बचा, उन सभी के साथ आप लगा दीजिए क्या, प्लूरल सब्जेक्ट्स। दोस्तों जो भी हेल्पिंग वर्ब्स अकेले दिख रहे हैं आपको, अगर वो अकेले हैं तो डेफिनेटली उनका यूज किसके साथ होगा, उनका यूज तो सभी सब्जेक्ट्स के साथ होगा, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, उनकी मजबूरी है उनको लाने की, तो वहां पर ऑल सब्जेक्ट्स आ जाएंगे उनके साथ। चलिए, आई एक बहुत ही स्पेशल सब्जेक्ट है, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, बहुत ही स्पेशल है। इसलिए दोस्तों यहां पर देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आई एक सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह आता है, इसलिए इसका यूज वाज के साथ किया जाता है। तो ये आप यहां पर देखिए, ज्यादातर आई को हम प्लूरल सब्जेक्ट मानते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के जैसे लेते हैं, लेकिन आई एक स्पेशल सब्जेक्ट रहा है। इसलिए दोस्तों इन दो जगहों पर, एक ये प्रेजेंट
कॉन्टिन्यूअस और दूसरा ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, जहां पर आई को हमें स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ रहा है, बाकी हर जगह आई एक प्लूरल सब्जेक्ट है। ये हो गया। अब हम बात करते हैं इनकी आइडेंटिटी की। आइडेंटिटी, ऑलराइट, उसको बताने के पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। अब आप देखिए, जैसे इन हेल्पिंग वर्ब्स को देख लीजिए दोस्तों। मैंने आपसे कहा था हेल्पिंग वर्ब का काम है ये बताना काम कब हो रहा है, ऑलराइट। तो यहां आप देखिए जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, अगर हमारे पास डू डज है, इज एम आर है, हैज हैव है, तो हैज बीन हैव बीन है, तो इनका यूज किसके साथ होगा? हमेशा प्रेजेंट की बात बताने के लिए होगा। अगर हेल्पिंग वर्ब ये देख लीजिए आप, ये पूरी रो देखिए आप, इन पूरे हेल्पिंग वर्ब्स का यूज किसके साथ होगा? पास्ट के साथ होगा। और अगर कहीं पर भी विल और शैल आ रहा है तो आप समझ जाइएगा बात किसकी है, बात है फ्यूचर की। तो ये काम है दोस्तों हेल्पिंग वर्ब का। इसी के साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चल चुकी है, वो ये कि अगर किसी भी सेंटेंस में आप देखिए ये हेल्पिंग वर्ब्स आ रहे हैं, तो उनके साथ ये निश्चित पर्टिकुलर वर्ब का फॉर्म ही आएगा। यदि किसी पर्टिकुलर सेंटेंस में आप देख रहे हैं इज एम आर वॉज वर विल बी शैल बी आ रहा है, तो उसके साथ आईएनजी फॉर्म ही आएगा। यदि किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ देखिए यहां जैसे हैज हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव है, तो उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आएगा। ये निश्चित है दोस्तों, और ये बहुत ही क्रूशियल चीज है। आपको मैं अब एक और इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, वो है इनकी पहचान, आइडेंटिटी। कैसे हम सेंटेंस को सुनकर, ऑलराइट, कैसे हम सेंटेंस को सुनकर समझ जाएं कि ये पर्टिकुलर टेंस कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, आप जैसे किसी भी व्यक्ति को कैसे पहचानते हैं कि वो मुस्लिम है, वो ब्राह्मण है, वो सिंधी है, वो क्रिश्चियन है? उसके सरनेम से। एग्जैक्टली जैसे मैंने कहा रोशनी खान, कौन है ये? मुसलमान है, खान। रोशनी फर्नांडिस, ऑलराइट, क्रिश्चियन है क्योंकि फर्नांडिस है। रोशनी पांडे, ब्राह्मण है, ऑलराइट। एग्जैक्टली गाइस, सरनेम से। ऐसे ही इन सेंटेंसेस का सरनेम भी होता है दोस्तों, और उस सरनेम से हमें टेंस की पहचान करनी होती है। देखिएगा कैसे, जैसे मैं कहता हूं मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, मैं क्रिकेट खेल चुका हूं। लास्ट में आप ये देख रहे हैं, ये क्या है? ये सरनेम है, बस इतना समझिए। चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान होती है वर्ब के साथ आता है, ता है, ती है, ते है या ता हूं। मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं जाता हूं, बोलता हूं, लिखता हूं, ऑलराइट। ये पास्ट सिंपल टेंस की पहचान होती है वर्ब के साथ आता है आ, ई, ए। मैंने खेला, उसने बुलाया, वो वहां गई, मैंने मुस्कुराया, ऑलराइट। पास्ट सिंपल टेंस की एक और पहचान होती है, लेकिन इसके साथ थोड़ी कंडीशन अप्लाई है दोस्तों। वर्ब के साथ आता है ता था, ती थी, ते थे। ये कंडीशन अप्लाई है, ये आपको जब डिटेल में मैं टेंसेस समझाऊंगा आपको ये बात बहुत अच्छे से बताऊंगा, अभी टेंशन मत लीजिएगा। फ्यूचर सिंपल टेंस की पहचान होती है वर्ब के साथ आता है गा, गी या गे। गे वर्ब के साथ गा, गी या गे, ऑलराइट। कैसा? मैं क्रिकेट खेलूंगा, वो क्रिकेट खेलेगी, हम क्रिकेट खेलेंगे। एग्जैक्टली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के लास्ट में आएगा रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूं। मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, वो क्रिकेट खेल रही है, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, समथिंग लाइक दैट। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होगी रहा था, रही थी, रहे थे। मैं क्रिकेट खेल रहा था, ऑलराइट, वो क्रिकेट खेल रही थी, हम क्रिकेट खेल रहे थे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान हो जाएगी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आएगा सेंटेंस के लास्ट में। मैं क्रिकेट खेल रहा होऊंगा, वो क्रिकेट खेल रही होगी, वो क्रिकेट खेल रहा होगा। एग्जैक्टली, ऑलराइट। तो पूरे कॉन्टिन्यूअस में आप देख रहे हैं ना, क्या आ रहा है? रहा तो आ रहा है, रहा कॉमन है। प्रेजेंट में है आता है तो है लगा दिया, पास्ट में था आता है तो था लगा दिया, फ्यूचर में गागी आता है तो वो लगा दिया। अब आते हैं हम दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। दोस्तों पूरे परफेक्ट में आता है चुका, जो कॉमन है। प्रेजेंट है तो उसमें है लगा दीजिए, पास्ट है तो उसमें था लगा दीजिए, और फ्यूचर है तो उसमें गा, गी या गे लगा दीजिए। तो ये हो जाता है आपका फ्यूचर परफेक्ट। वो खेल चुका है, वो खेल चुका था, वो खेल चुका होगा। इतनी सी बात है दोस्तों, ऑलराइट। अब बात करते हैं दोस्तों हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, ऑलराइट। जो भी एक कॉन्टिन्यूअस वाला दिख रहा है आइटम, ये पूरा शिफ्ट कर दीजिए आप कहां पर? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ये रहेगा सेम, दोनों की आईडी एक सी रहेगी, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, और वो अंतर क्या है? समय के साथ से भी आएगा।
आप कॉन्टिन्यूअस टेंस में केवल यह बताते हैं कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, लेकिन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप यह भी बताते हैं कि मैं कब से क्रिकेट खेल रहा हूं, मतलब समय भी लगाएंगे। मैं 8 बजे से क्रिकेट खेल रहा हूं, मैं 8 बजे से क्रिकेट खेल रहा था, मैं 8 बजे से क्रिकेट खेल रहा हूंगा। इसमें समय भी आता है, समय कोई भी हो सकता है। इन सब बातों को मैं आपको जब अभी आगे के टेंसेस बताऊंगा, बहुत डिटेल में बताऊंगा दोस्तों। अभी सिर्फ मैं ये टेबल से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं, किस पर्टिकुलर टेंस में कैसे सेंटेंस दिखते हैं, कैसे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, कहां कौन सा वर्ब का फॉर्म आता है, समझते जाइए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों ये। अब मैं थोड़ा आपको एग्जाम्पल दे देता हूं। जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूं, प्रेजेंट सिंपल में आई प्ले क्रिकेट, इस तरीके से सेंटेंस दिखेगा। मैंने क्रिकेट खेला, आई प्लेड क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेलूंगा, आई शैल प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेल रहा होऊंगा, आई शैल बी प्लेइंग क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेल चुका हूं, आई हैव प्लेड क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेल चुका था, आई हैड प्लेड क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेल चुका होऊंगा, आई शैल हैव प्लेड क्रिकेट। मैं 8 महीनों से क्रिकेट खेल रहा हूं, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 8 months। अब यहां पर फॉर आना है, सिंस आना है, इसके लिए भाई आपको हमारा वीडियो देखना पड़ेगा सिंस और फॉर का। ऑलराइट, चलिए मैं 8 बजे से क्रिकेट खेल रहा था, आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 8 o'clock। मैं 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा होऊंगा, आई शैल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock। तो ये है दोस्तों हमारे टेंसेस का टेबल। इसे आप कई बार देखिए, बार बार देखिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखने की कोशिश करिए कहां पर कौन सी चीज है। और जब मैं अभी आपको आगे के टेंसेस समझाऊंगा, जो हमारे मेन टेंसेस हैं, पार्ट 4 जो आने वाले हैं टेंसेस के, उसमें एक एक टेंस को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम पूरा सिंपल पढ़ेंगे, सेकंड पार्ट में पूरा कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे, थर्ड पार्ट में पूरा परफेक्ट पढ़ेंगे और फोर्थ पार्ट में पूरा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं इसके बाद आपको कभी भी कहीं भी टेंसेस पढ़ने की जरूरत नहीं होगी दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। आपको कोई भी डाउट हो इस टेबल को पढ़ते हुए, समझते हुए, देखते हुए, आप कमेंट बॉक्स में जाइए, लिखिए, हम आपको जवाब जरूर देंगे दोस्तों। चलिए, आपने हमें इतने ध्यान से सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Wish you all a very, very wonderful time and have a wonderful English, guys. Come on. Bye-bye.